नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है DST न्यूज। बिहार में इस साल चुनाव हैं, लेकिन सबसे बड़ा वजह इस साल कोरोना वायरस बनकर आ गया है। राजनीतिक पार्टियां ये सोच रही होंगी कि ये संकट क्या इसी साल आना था, क्योंकि ये तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गतिविधियां लोगों तक पहुंचने में इस कोरोना वायरस के कारण नाकाम साबित हो रही है। हालांकि इस 21वीं शताब्दी में एक क्रांति जरूर है, और वो क्रांति है सोशल मीडिया का, मोबाइल का, इंटरनेट का, जिसके जरिए अब लोगों तक प्रचार प्रसार करना बिल्कुल आसान हो गया है और तमाम राजनीतिक पार्टियां कर भी यही रही हैं। अब हम आपको घटना के बारे में बता देते हैं। गोपालगंज में करोड़ों रुपए से बने एक पुल अचानक पानी के नदी में बह गया, जिसके बाद राजनीतिक शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव आरोप नीतीश कुमार के सरकार पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च कर नीतीश सरकार ने इस पुल को बनवाया था, तो ये पुल कैसे बह गया? क्या साइकिल से लेके मर्सिडीज तक चलने वाले उनके पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव को नीतीश कुमार बर्खास्त करेंगे? तेजस्वी यादव और क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम आपको सुनवाते हैं। लगभग 15 सालों में 16,000 बलात्कार, लगभग 16,000 बलात्कार के मामले सामने आए। ये नीतीश जी कहते हैं यहाँ सुशासन का राज है, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। बहुत शर्मिंदगी इसके साथ हमको ये कहना पड़ रहा है, माथा झुक जाता है कि ये बार बार लॉकडाउन के समय ही अस्पताल सुरक्षित क्यों नहीं रहते हैं। गया में जिसकी नई शादी हुई थी, जो आइसोलेशन वार्ड में जो भर्ती थी कोरोना को लेकर के, उस महिला के साथ जो है गैंगरेप किया गया। कल की यह घटना है कि PMCH जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां एक महिला के साथ जो है बलात्कार किया गया, बल्कि वो बच्ची थी, नाबालिग थी, उसके साथ जो है बलात्कार किया गया। आश्चर्य की बात है कि अस्पताल में भी जो है लोग सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, वहां भी उनका जो है बलात्कार हो रहा है। हमने बोला कि 15 साल में लगभग 16,000 बलात्कार हुए हैं, और दूसरी बात 2019 में ही केवल जो है लगभग आपका जो लगभग 1900 के आसपास बलात्कार के मामले सामने आए। कहाँ है नीतीश कुमार? कहाँ है उनका सुशासन? क्या कार्रवाई हो रही है? कौन जवाबदेही देगा? ये बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहाँ कोरोना काल में भी, बड़े अस्पताल में भी, आइसोलेशन वार्ड में भी लोगों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इससे हम लोगों का माथा झुक जाता है। लेकिन सरकार के लोग जो है उनका आंसू सूख गया है, अंतरात्मा ऐसा लगता है कि बंगाल के खाड़ी में डूब गई है, और उनको जवाब देना चाहिए आकर के कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप बताइए, बिहार में आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? अगर परिस्थिति बनी है तो इसका जिम्मेदार कौन है, और आपने अब तक क्या कार्रवाई की है अपने 15 साल के शासन में? लगभग 15 सालों में 16,000 बलात्कार, लगभग 16,000 बलात्कार के मामले सामने आए। ये नीतीश जी कहते हैं यहाँ सुशासन का राज है, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। बहुत शर्मिंदगी इसके साथ हमको ये कहना पड़ रहा है, माथा झुक जाता है कि ये बार बार लॉकडाउन के समय ही अस्पताल सुरक्षित क्यों नहीं रहते हैं। गया में जिसकी नई शादी हुई थी, जो आइसोलेशन वार्ड में जो भर्ती थी कोरोना को लेकर के, उस महिला के साथ जो है गैंगरेप किया गया। कल की यह घटना है कि PMCH जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां एक महिला के साथ जो है बलात्कार किया गया, बल्कि वो बच्ची थी, नाबालिग थी, उसके साथ जो है बलात्कार किया गया। आश्चर्य की बात है कि अस्पताल में भी जो है
लोग सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, वहां भी उनका जो है बलात्कार हो रहा है। हमने बोला कि 15 साल में लगभग 16,000 बलात्कार हुए हैं और दूसरी बात 2019 में ही केवल जो है लगभग आपका जो लगभग 1900 के आसपास बलात्कार के मामले सामने आए। कहाँ है नीतीश कुमार, कहाँ है उनका सुशासन, क्या कार्रवाई हो रही है, कौन जवाबदेही देगा? ये बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहां कोरोना काल में भी बड़े अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड में भी लोगों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इससे हम लोगों का माथा झुक जाता है। लेकिन सरकार के लोग जो है उनका आंसू सूख गया है, अंतरात्मा ऐसा लगता है कि बंगाल के खाड़ी में डूब गई है और उनको जवाब देना चाहिए आकर के कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप बताइए बिहार में आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? अगर परिस्थिति बनी है तो इसका जिम्मेदार कौन है और आपने अब तक क्या कार्रवाई की है अपने 15 साल के शासन में? वो अगर पटना रेफर किया जाता है, पटना में भी वो PMCH या IGMS नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो एम्स जाएंगे। यानी प्रशासन में जितने लोग हैं उनको भी अपने काम पे भरोसा नहीं है, नीतीश जी के काम पे, इंतज़ाम पे भरोसा नहीं है। और एम्स में किन लोगों का एडमिशन हो रहा है? जो VVIP लोग। आज भी कोरोना को लेकर के ऐसे मामले आ रहे हैं, कई बार आ रहा है कि अभी तो जो संक्रमण जो है, तो हम तो कह रहे थे बार बार कि जैसे जैसे ये टेस्टिंग बढ़ाएंगे वैसे वैसे आंकड़ा बढ़ेगा, और जो कि हो रहा है। और अभी भी बहुत ही कम मात्रा में जो है टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन जब ये आंकड़ा बढ़ेगा तो देखिएगा बड़े तादाद में लोग जो हैं कोरोना से ग्रसित पाए जाएंगे। उसका इंतज़ाम कुछ नहीं है। इसका मतलब एम्स के हम लगातार यही कह रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ेगा और सरकार जो है हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे, ये हम नहीं बल्कि वही लोग कह रहे हैं। आखिर क्यों नहीं बिहार सरकार के अस्पतालों पर भरोसा कर पा रहे हैं, क्यों नहीं वहाँ एडमिट हो पा रहे हैं? तो ये सवाल जो है लगातार हम लोगों ने पूछने का काम किया, सरकार को सचेत करने का काम किए हैं। लेकिन तो तमाम खबरों और वीडियो के लिए आप बने रहिए DSG न्यूज के साथ। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। नमस्कार।